प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित अंतर्लिखित कोण, अंतःखंडित चाप तथा अंतर्लिखित कोण की प्रमेय से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर अंतर्लिखित कोण दिखाई दे रहा है। अंतर्लिखित कोण किसको बोलेंगे, पहले वो आप ध्यान दो। अंतर्लिखित कोण, यहां देखो एक कोण दिखाई दे रहा है आपको PDQ दिखाई दे रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि जो इसका जो शीर्ष बिंदु है वह कहाँ है, वृत्त पर है, मतलब उसकी परिधि पर है। किसी भी कोण में एक ही शीर्ष बिंदु होता है, ठीक ना। तो कोण PDQ में जो शीर्ष बिंदु कौन सा है, D है। जो बीच वाला होता है वही क्या होता है, शीर्ष बिंदु होता है। जो इसका शीर्ष बिंदु है वह हमारा कहाँ है, वृत्त पर है। और उसकी दोनों जो भुजाएं हैं, भुजा कौन कौन सी हैं, DP है और कौन सी है, DQ है। यह वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, A पर और B पर कर रहा है आपके सामने। तो ऐसे कोण को हम बोलते हैं अंतर्लिखित कोण, अर्थात कोण PDQ क्या है, अंतर्लिखित कोण है। और यह अंतर्लिखित कोण किसमें है, किस चाप में है, वह चाप हमारा है ADB। देख रहे हो ना, अभी बारिश का मौसम है, देखो यह ADB क्या है, इसके छतरी का काम कर रहा है, देख रहे हो, इसको ढका हुआ है, ठीक। तो कोण PDQ यह क्या है, चाप देखो ADB के अंदर है, अंदर मतलब उसके अंदर अंतर्लिखित है। तो इसलिए कोण PDQ को हम क्या बोलेंगे, अंतर्लिखित कोण। समझ में आ गया बात। अंतर्लिखित कोण का जो शीर्ष बिंदु होगा वृत्त पर होगा, उसकी दोनों भुजाएं वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अंतःखंडित चाप। देखो नाम से अंतःखंडित, अंत मतलब अंदर का, खंडित मतलब टुकड़ा, चाप। जिसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 छह आकृतियां दिखाई गई हैं। तो इसमें अंतःखंडित चाप क्या है, जैसे देखो यहाँ पे देखो एक कोण ABC हमारा क्या है, अंतर्लिखित कोण है, ठीक। अब इसके अंदर, इस कोण के अंदर कौन सा चाप आ रहा है, देखो यहाँ पे चाप AC आ रहा है ना। तो हम कहेंगे कि कोण, ये जो चाप AC है वह क्या है, कोण ABC का अंतःखंडित चाप है। अंतःखंडित मतलब उसके अंदर आने वाला चाप। कोण ABC हमारा क्या है, अंतर्लिखित कोण है। इसके अंदर जो ये टुकड़ा आ रहा है, देख रहे हो ना, जो वृत्त का टुकड़ा मतलब उसको क्या बोलते हैं, चाप। तो जो यह AC है वह क्या है, अंतःखंडित चाप है। अंतःखंडित मतलब उस कोण के अंदर आने वाला चाप। ऐसे यहाँ देखो, यह देखो चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह भी क्या है, अंतःखंडित चाप है। ऐसे यहाँ देखो, यह देखो AC भी क्या है, अंतःखंडित चाप है। लेकिन यह ध्यान दो कि जो यह कोण ABC है अंतर्लिखित कोण नहीं है ना, क्योंकि इसका शीर्ष बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर है। इसको अंतःखंडित चाप बोलेंगे, लेकिन इसको अंतर्लिखित कोण नहीं बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे देखो यह अंतर्लिखित कोण नहीं है, यह देखो, लेकिन इसका अंतःखंडित चाप, इसके अंदर कौन सा चाप आ रहा है, देखो यहाँ पे ये टुकड़ा आ रहा है और यहाँ पर ये चाप AC आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो इसका अंतःखंडित चाप, इस कोण का, कोण ABC, ये भी अंतर्लिखित कोण नहीं है, क्योंकि इसका शीर्ष बिंदु कहाँ आ रहा है, वृत्त पर आ रहा है। तो देखो यह चाप और यह चाप, यह क्या है, अंतःखंडित चाप है। ऐसे यहाँ भी देखो ये चाप AC इधर वाला और यह वाला चाप क्या है, अंतःखंडित चाप है। कहने का मतलब यह है कि अंतःखंडित चाप किसको बोलेंगे, कोण के अंदर जो चाप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतःखंडित चाप कहते हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। इस प्रमेय का उपयोग बहुत है, लेकिन जो इसका प्रूव करने के लिए परीक्षा में बहुत कम आता है। फिर भी आप ध्यान रखना, इसको थोड़ी प्रमेय बड़ी है, लेकिन आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप। देखो यहाँ पे एक वृत्त है, इसमें अंतर्लिखित कोण कौन सा है, कोण BAC। क्यों अंतर्लिखित कोण है, ध्यान दो कि इसका जो शीर्ष बिंदु A कहाँ आ रहा है, वृत्त पर आ रहा है ना, उसकी परिधि पर आ रहा है। वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप,
उसके द्वारा अंतःखंडी चाप कौन सा हो रहा है? देखो इस कोण BAC का अंतःखंडी चाप कौन सा है? ये देखो चाप BDC, चाहे BEC बोलो चाहे चाप BDC, ठीक। अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। कहने का मतलब जो यह कोण है इसका माप क्या होगा? उसके अंतःखंडित चाप का क्या होगा? आधा होगा। जैसे मान लो कि चाप BDC का मान 60 अंश है, तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। मतलब कोण BAC का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। देखो अब इसमें दत्त साध्य उपपत्ति रचना सब कैसे करेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में कोण BAC चाप BAC में अंतर्लिखित है, चाप BAC में अंतर्लिखित है। मतलब इस BAC उसको क्या कर रहा है? घेर के रखा है, देख रहे हो ना चाप इस कोण को। तो चाप BAC में अंतर्लिखित है और उसके द्वारा अंतःखंडित चाप BDC है। ध्यान दो, इसका दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। यह देखो कोण BAC जो हमारा अंतर्लिखित कोण है, यह चाप BAC के अंदर है, लेकिन इस कोण का अंतःखंडित चाप कौन सा है? चाप BDC है। अंतःखंडित मतलब उसके जो अंदर आ रहा है, और ये तो हमारा क्या हो गया? बाहर हो गया, ठीक ना। BDC अंतःखंडित हुआ है। हमें प्रूव करना है कि कोण BAC इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ चाप BDC, यह मतलब यहाँ पे माप। अब देखो रचना, यहाँ पे OA किरण OA AO दिखाई दे रहा ना, किरण AO खींच देंगे। यह वृत्त को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है और त्रिज्या OC खींचिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? खींचा, जब हम प्रूव करेंगे। आगे देखो, अब इसी का प्रूव हम दिखाएंगे अगले पार्ट में। उपपत्ति देखो, यही सेम फिगर जो भी इसके पहले वाले स्क्रीन पे था वही फिगर हमने यहाँ लिया है समझाने के लिए। क्या त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC दिखाई दे रहा है आपको? त्रिभुज AOC में भुजा OA सर्वांगसम होगी भुजा OC के। क्यों होगी? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखो OA भी वृत्त की त्रिज्या है, OC भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इनके सामने कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। तो क्या मिल जाएगा? देखो कोण OAC, कोण OAC मतलब यह कोण, और बराबर हो जाएगा कोण OCA के यह कोण। मतलब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सामने की भुजाएं भी आपस में क्या है? बराबर है। अब हम मान लेंगे कि इसको भी x मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे x। देखो हमने यहाँ लिखा है ना, माना कोण OAC इक्वल टू कोण OCA इक्वल टू x, इसको भी x मान लिया गया, इसको भी मान लिया गया। इसलिए देखो क्या हो जाएगा? कोण EOC, आकृति में देखो जरा, EOC जो कोण EOC दिखाई दे रहा है, ठीक, यह क्या है? बहिष्कोण है। किसका? इस त्रिभुज AOC का, AOC का बहिष्कोण है। किसी तो दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय में क्या बोला गया है? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक, उसके दूरस्थ अंतःकोण, देखो यह बहिष्कोण है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर का, नजदीक वाला नहीं लेना है, दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से हम कह सकते हैं कोण EOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण OAC प्लस कोण OCA। OAC की वैल्यू भी x है और OCA की वैल्यू भी क्या है? x है। दोनों को टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2x। कहने का मतलब जो हमारा EOC हो गया वो कितना आ गया? 2x हो गया। अब EOC देखो हमारा क्या है? केंद्रीय कोण भी है। केंद्रीय कोण के बारे में ऑलरेडी हमने पहले बताया है कि केंद्र पर जो बना कोण होता है, जिसका शीर्ष बिंदु कहाँ हो? केंद्र पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण बोलते हैं। और केंद्रीय कोण का मान जो है उसके लघु चाप के क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इस कोण का मान दिखाई दे रहा है आपको, यह कोण, इस कोण का मान उसके चाप के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर केंद्रीय कोण 2x है तो यह चाप EC भी कितना आएगा? 2x आएगा। देखो हमने लिखा, इसलिए मेजर ऑफ चाप EC इक्वल टू 2x। अब जरा ध्यान दो, मेजर ऑफ चाप EC इक्वल टू 2x हो गया, तो 2 को अगर हटाओगे तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो क्या बन जाएगा? 1/2 मेजर ऑफ चाप EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर से ध्यान दो, मेजर ऑफ चाप EC इक्वल टू कितना है? 2x है ना, तो 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। नीचे का मतलब 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 मेजर ऑफ चाप EC इक्वल टू x आ गया। मतलब x का मान क्या मिला? हाफ मेजर ऑफ चाप EC। वही x का मान हम उठा के यहाँ रख देंगे, कहाँ? 1 में, यहाँ पे 1 में रख देंगे ना, इसके जगह पे हम रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको? कोण OAC इक्वल टू कोण EAC इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ चाप EC।
ध्यान दो, ठीक ना। अब ये हमारा आ गया ओ ए सी ई ए सी। ई ए सी मतलब ध्यान दो, ई ए सी का मतलब वही हुआ कोण ओ ए सी। कोण ओ ए सी बोलो चाहे कोण ई ए सी बोलो, यही सेम कोण है ना, केवल नाम उसका अलग है। तो उसने क्या किया है कि ओ सी ए के स्थान पे ई ए सी लिख दिया है, इसके स्थान पे ओ ए सी के स्थान पे ई ए सी, और कुछ नहीं, सेम है ना ओ सी ए, ठीक ना। केवल उसका ओ ए सी देखो, ई ए सी नाम हमने चेंज कर दिया। कोण ओ ए सी देखो, ध्यान दो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसको, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कोण ओ ए सी देख रहे हो, ओ ए सी बराबर कोण ई ए सी। ई ए सी देख रहे हो ना, दोनों एक ही कोण है, खाली नाम उसका क्या है, अलग अलग है। इक्वल टू क्या मिला, हाफ मेजर ऑफ चाप ई सी। यह कैसे आया, क्योंकि इस कोण का मान क्या देखो यहाँ पे यक्स के बराबर है ना, लिखा ना ओ ए सी बराबर यक्स, तो ओ ए सी बराबर यक्स है, तो यक्स का मान यहाँ से क्या निकला, हाफ मेजर ऑफ चाप ई सी निकला ना, तो वही मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो क्या मिला, हाफ मेजर ऑफ चाप ई सी हो गया। अब इसी प्रकार देखो त्रिज्या बोला है ओ बी खींच कर, देखो अगर हम ओ को बी से मिला दें तो उसके आधार पे क्या हमें मिलेगा, कोण ई ए बी। ई ए बी दिखाई दे रहा है आपको, ई ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ चाप बी। मेजर ऑफ चाप बी जैसे किसके आधार, जैसे यहाँ पे देखो भाई ई ए सी की का मान कितना आया, हाफ मेजर ऑफ चाप ई सी आया, तो वैसे ई ए बी का मान हो जाएगा हाफ मेजर ऑफ चाप बी, क्योंकि इसके इस कोण के सामने का जो चाप है वो कौन सा है, बी है, बी हो गया। अब क्या करो, तीसरे और चौथे के बाएं को बाएं में जोड़ दो, दाहिने को दाहिने में, तो क्या मिल जाएगा, कोण ई ए सी प्लस कोण ई ए बी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ चाप ई सी प्लस हाफ मेजर ऑफ चाप बी ई। ठीक, अब ई ए सी और ई ए बी जरा मिलाओ, यहाँ पे ई ए सी मतलब यह कोण और ई ए बी यह कोण, ये दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, कोण बी ए सी बन जाएगा। तो ये देखो क्या क्या इन दोनों को जोड़ दिया है तो वह क्या बन गया है, कोण बी ए सी बन गया है। इक्वल टू देखो हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ को क्या करो कॉमन ले लो, तो आ जाएगा मेजर ऑफ चाप ई सी प्लस मेजर ऑफ चाप बी। देखो चाप ई सी और प्लस मेजर ऑफ चाप बी, दोनों चाप जोड़ दो जरा, चाप ई सी और चाप बी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, चाप क्या बन जाएगा, बी ई सी, चाप बी ई सी, या इसको हम बोल सकते हैं चाप बी डी सी। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1/2 मेजर ऑफ चाप बी ई सी बोलो, या 1/2 मेजर ऑफ चाप बी डी सी। बी डी सी क्यों लिया है, क्योंकि साध्य में बी डी सी यूज किया है, इसलिए ये हमारा हो गया चाप बी डी सी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अंतर्लिखित कोण देखो जो हमारा बी ए सी है, इसका मान उसके अंतःखंडित चाप, अंतःखंडित चाप कौन सा था, बी डी सी, इसका क्या आया, आधा आया। अब एक एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर मान लो कि चाप बी डी सी का मान 120 अंश है, तो कोण बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश बराबर। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे आगे सवाल लगाने में। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ, वीडियो को बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको इससे अगले वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिलती है। धन्यवाद।